नमस्कारम। आध्यात्मिक सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। अध्यात्म उन सभी स्तरों को समझाता है जिन स्तरों को समझाने के लिए बहुत सारे ग्रंथों को लिखा गया, बहुत सारे संत हुए और बहुत सारे होते ही जा रहे हैं और बहुत होते रहेंगे। पर आध्यात्मिक तत्व एक ऐसा तत्व है, आध्यात्मिक संदर्भ एक ऐसा संदर्भ है जिसको समझने के बाद शायद जीवन में कुछ शेष रह नहीं जाता। यही एक अंतिम का यही एक अंतिम जीवन का लक्ष्य होता है, समझना। और जीवन भर आप यही समझते रहते हैं और कुछ नहीं। आप जब भी किसी भी समाज में, अपनी ज़िंदगी में कोई किरदार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये सब कुछ आप स्पिरिचुअलिटी ही कर रहे हैं। आप कुछ और कर ही नहीं रहे हैं। चाहे कोई कमा रहा है, चाहे कोई किसी की अपने टारगेट को पूरा करने के लिए कर रहा है कुछ भी, या फिर कोई कुछ भी ले लो यार, सब कुछ स्पिरिचुअलिटी के अंतर्गत ही आता है। और वो इसी अनुभूति, इसी एक अनुभव के लिए कर रहा होता है। इंटरनली सोल कुछ और नहीं, यही एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है उसको। सोल जो होता है वो यही चाह रहा होता है आपसे कि आप एक ऐसी एक्सपीरियंस को अपने इस बॉडी के, मन के, बुद्धि के 100% एक्सपीरियंस को इनहेल कर लीजिए। अगर आप ये इनहेल कर लेते हैं तो आप उससे सेटिस्फैक्ट हो जाते हैं और हमारी सोल उस चीज़ के लिए सेटिस्फैक्ट हो जाएगी और फिर दूसरा कुछ लाएगी। अगर आप स्पिरिचुअल अभी नहीं हुए तो अगर आपने एक बार कोई भी चीज़ को अच्छे से किया और अगर आप उस स्पिरिचुअल थिंग्स को समझ गए जो स्पिरिचुअलिटी में होता है, माइंड, बुद्धि, शरीर, भाव, प्रेम, ये सब चीज़ें आपने अगर किसी एक चीज़ में समझ ली तो फिर बाद में कुछ और ज़रूरत नहीं रहती। फिर कोई टारगेट नहीं होता। लाइफ फिर एक लहर की तरह रहती है, ना डूबनी है, ना डूबेगी और ना ही बाहर आएगी। तो इसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए स्पिरिचुअलिटी तो जानना ज़रूरी होता है, स्पिरिचुअल होना ज़रूरी होता है। और अगर आप एक चीज़ में स्पिरिचुअल हो गए तो फिर अब आप हर चीज़ में स्पिरिचुअल से ही काम करोगे, कुछ भी करोगे। लेकिन अगर आप एक चीज़ में स्पिरिचुअल नहीं हो पाए तो भटको, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह भटकते ही रहोगे। लेकिन बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल हो जाते हैं, मेरा ऐसा मानना है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल हो जाते हैं बट सत्संगी नहीं हो पाते, मतलब कि प्रेमी नहीं हो पाते। सत्य को तो जान लेते हैं लेकिन प्रेमी नहीं हो पाते। सत्य को जानना इतना कठिन नहीं जितना कि प्रेमी हो पाना। सत्य को जानने के बाद इंसान प्रेमी हो जाए, ये बहुत कठिन होता है। सेम टू सेम वैसा कि आप जिस चीज़ के लिए भाग रहे थे वो आपको मिल गया और फिर भी अब भागो, फिर भी भागो। और क्यों भागो भाई? लोग ऐसा समझते हैं। अगर सो लिया 12 घंटा, 10 घंटा, लेकिन मैं बोलता हूँ, ये स्पिरिचुअलिटी बोलती है कि फिर से सो जाओ। किसके लिए? प्रेम के लिए, है ना? तो फिर बहुत मुश्किल है। ये सेम टू सेम वैसा ही है कि जो चीज़ तुमने प्राप्त की है, जिससे तुम भाग के आए हो, उसी चीज़ को तुम फिर से करना चाहते हो। अगर कोई इंसान बहुत मेहनत किया और उसने लक्ष्य को अचीव कर लिया और फिर से मैंने बोला कि ये काम करो, फिर से अचीव करो इसको जो तुमने पाया ना, इसको जला दो और फिर से जाके अचीव करो इसको। दैट्स कैन बी कॉल्ड लव। दैट्स प्यार, प्रेम। कि जिस चीज़ को तुमने पाया उसको जला दो, फेंक दो और फिर से तुम उसे पाओ। जैसे एक प्रेमी एक प्रेमिका से प्यार करने, सब प्रेमी और प्रेमिका की जो कहानी होती है ना, वो प्रेमी से लेकर प्रेमिका तक को प्राप्त करने की जर्नी का मज़ा होता है। प्राप्त करने के बाद तो
कोई इंटेलेक्चुअल इंसान ही उसको सही तरीके से सेंट्रॉइड कर पाता है। अदरवाइज़ बहुत बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है कि जो लव अफेयर्स हुए वो सही तरीके से चल पाए। और अरेंज में भी जो भी चीज़ें होती हैं वो प्रोबेबिलिटी बहुत कम नहीं रह जाती, मतलब कि सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी इसलिए ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वो जो लव का मोमेंट होता है वो आफ्टर सिचुएशनल, आफ्टर रिलेशन के बाद, जुड़ने के बाद होता है। इसको समझने के लिए, ये एग्जाम्पल को समझने के लिए हमें इसी लव की कन्वर्सेशन को समझना है कि जब हम ट्रुथ को जान लेते हैं, जब हम ट्रुथ को जान लेते हैं और फिर भी लव की तरफ जाना है, ये सेम टू सेम वैसा ही है जब हम कुछ पा लिए और फिर से हमें उसे फेंक देना है, फिर से हमें अचीव करना है। और जब ये होता रहेगा तब हमारे अंदर एक कंपैशन जन्म लेता है, मतलब करुणा आती है। हम जब करुणा से भर जाते हैं, मतलब कि हम खुद के ऊपर करुणा से भर जाते हैं कि यार क्या कर रहा है तू, जिसको चाहता है उसी को फेंकता है, जिसको चाहता है उसी को फेंकता है। और बहुत ही बड़ी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन होती है और ये बहुत ही इंसान के माध्यम से कर पाना ये मुमकिन नहीं होता। इंसान इसको कर ले ये बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर जो भी इंसान इसको कर लेता है वो सच में भगवान होता है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने पिछले सत्संग में इस बात को बताया कि मैं जगत का हूँ, आप सभी संसार में हो, कुछ और टर्म एंड कंडीशंस नहीं है, सिर्फ यही एक टर्म एंड कंडीशंस है कि मैं किसी चीज़ को पाता हूँ, छोड़ देता हूँ, फिर उसको अचीव करने के लिए जाता हूँ, फिर पाता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ, फिर पाता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ। यही एक चीज़ है जो मेरे अंदर नेचुरल है, मुझे ये सब चीज़ें करना नहीं पड़ता, ये सब ऑटोमेटिक होता है। अगर अभी मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ ये ऑटोमेटिक हो रहा है, मैं जो भी डेफिनेशंस बोल रहा हूँ ये ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है, इसको मेरे को कहीं से पढ़ना या फिर समझना या सोचना नहीं पड़ रहा है। तो मेरी लाइफ के पूरे चैप्टर्स कुछ ऐसे ही हैं और ये तभी हो ही पाता है कि जब नेचर आपको सजेस्ट करता है, नेचर आपको हेल्प करता है। अदरवाइज़ इंसान बहुत सोचता है, बहुत समझता है, फिर बाद में जाके वो एक्ट करता है। बट मेरे साथ है कि नेचर, मतलब नेचर में कुछ भी मैं कह रहा हूँ, कोई इंसान है, कोई कुछ भी है, उस पर मेरे को बिलीव नहीं है कि मैं बिलीव करके कर रहा हूँ कि कोई आएगा और मुझे समझाएगा, ये ऐसा नहीं करूँगा मैं ही। लेकिन एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा सिचुएशन होता है जो उसके माध्यम से भी होता है। तो थोड़ा सा समझाना ये स्पिरिचुअल लैंग्वेज के बाद ही हो पाता है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। और स्पिरिचुअल लैंग्वेज को समझने के लिए आपको थॉटलेस होना होगा, आपको जॉयफुल होना होगा, आपको केयरिंग होना होगा, आपको शेयरेबल होना होगा। और ये थोड़ी थोड़ी टर्म एंड कंडीशंस हैं, बहुत बड़ी कंडीशन नहीं है। थॉटलेस होना कोई बड़ी बात नहीं होती, केयरिंग होना बहुत बड़ी बात नहीं होती। कौन सी बड़ी बात है? अगर आपको केयर करना है किसी की तो आप उसके बारे में सोचिए कि वो कैसा होगा, उसको कैसे अच्छे से अच्छा पॉइंट दे सकते हैं, मतलब कुछ भी है तो उतना। लेकिन थॉटलेस होने के लिए इस थॉट को एंड करने के लिए ही हमें ये सोचना पड़ेगा ना कि थॉट कैसे एंड करें, और हम थॉटलेस को करना चाहते हैं और थॉट के माध्यम से, ये मुश्किल है। तो मैं जो बात बताना चाहता हूँ वो थॉटलेस कंडीशन की ही है। जब आप किसी भी चीज़ को ना प्राप्त करते हैं और छोड़ देते हैं, प्राप्त करते हैं छोड़ देते हैं, प्राप्त करते हैं छोड़ देते हैं, तब जाके एक वक्त करुणा जन्म लेने लगती है। और जब करुणा जन्म लेने लगती है तब आप ना
उस थॉटलेस कंडीशंस में आ जाते हैं। पता नहीं कि ऐसी डेफिनेशन कोई दुनिया में दिया है कि नहीं दिया है, बट ये ट्रू है। जब आप किसी से प्यार करते हैं, प्यार करने से पहले उसकी ट्रुथ को जानते हैं, उसकी एक्चुअल एक्चुअल थिंग को जानते हैं, एक्चुअल बिलीव्स को जानते हैं, और तब जाके आप उससे प्यार कर पाते हैं, फिर उसे छोड़ पाते हैं, फिर पकड़ते हैं, फिर छोड़ते हैं। ये साइमल्टेनियसली पता नहीं कब तक चलता रहेगा, और फिर आपके भीतर एक करुणा जन्म लेगी। करुणा जन्म लेगी, या फिर करुणा का उद्भाव होगा, संबोधन होगा, और बहुत अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। जो मैं बता रहा हूँ ये फिलॉसफी नहीं है, ये एक स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी का माध्यम मैं अधिकांशतर फिलॉसफी नहीं लेता हूँ। मैं लॉजिकल होने की कोशिश करता हूँ, मैं लॉजिकल वे में बताने की कोशिश करता हूँ, और बहुत बार ग्रंथों का माध्यम ले लेता हूँ। जो आज मैं बताना चाहता हूँ वो क्या है। पहली बात तो जो हमारी पीछे बात हुई कि मैं साधु संत लोगों को बताऊंगा, कुछ एक डिबेट हो सकता है कि वो कैसे, है ना। तो उसका आंसर सिंपल है कि साधु और संतों को भगवान के रसामृत कथाओं को सुनना अच्छा लगता है, परंतु अगर मैं उन सब चीज़ों को कहता हूँ तो मैं साधु और संत हो जाऊँगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे साधु और संत होने में कोई परेशानी है, क्योंकि मैं साधु और संत तो दोनों ही हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं दोनों की पॉइंट में रहकर थिंक कर पा रहा हूँ। लेकिन उससे एक और बड़ी स्थिति जन्म लेती है। जैसे कि एक बाप होता है, वो बेटा भी होता है, किसी का भाई भी होता है। वो जब कोई इंसान जगत का होता है ना, तो वो एक पिता जैसा होता है, और उसकी पूरी दुनिया जो होती है वो संतान जैसे होती है। लेकिन वो पिता किसी का बेटा भी हो सकता है ना, किसी का। तो यहाँ पे मैं अपनी कंडीशन बता रहा हूँ। ये इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि आपके साथ भी इस प्रकार की संरचना हो सकती है, आप भी इस पॉइंट्स में पहुँच सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप क्या श्रवण करें, क्या क्या करें। जस्ट एक्सेप्ट करिए, हर चीज़ को एक्सेप्ट करिए, जितना ज़्यादा एक्सेप्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट करिए। हर चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। आप जितना अंडरस्टैंडेबल होते जाएंगे ना, उतना ज़्यादा आप इस जगत की लेवल में, जगत की उस सिचुएशन में ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। आपको करने की ज़रूरत नहीं है कुछ, कि आप उसके लिए आप सोचो समझो। मतलब जगत में आने के लिए इसके लिए कोई थिंक नहीं करनी है। थिंक करनी है जस्ट टू एक्सेप्ट एवरीथिंग, हाउ कैन मैनेज इन योर माइंड विद दी अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद आप देखेंगे कि हम ऑटोमेटिक अपने आप को बढ़ता देख रहे हैं, अपने आप को संभलता देख रहे हैं। ठीक है, ये सारी बातें होंगी जो मैंने अभी 10-15 मिनट में बातें की हैं। ये बहुत गहरी गहरी बातें हैं जो कि सिर्फ की पॉइंट्स में मैंने बातें की हैं। थॉटलेस होना, कंपैशनफुल होना, है ना, लव एबल होना, और ये सब चीज़ों के लिए ही जो मेरा जिम्मा है वो यही है कि मैं कैसे इंसानों को लवेबल बना सकूं, कैसे ट्रुथ के बाद फिर से ट्रुथ की तरफ भेज सकूं, कैसे कंपैशन को क्रिएट कर सकूं, है ना। तो ये मेरा जिम्मा है। और साधु संत जितने सारे लोग होते हैं वो भगवान के इसी चरित्र को लोग गुनगुनाते हैं। इसी चरित्र को लोग प्यार करते हैं, चाहते हैं सुनना, समझना। और वो भगवान की लीलाओं के माध्यम से होता है। भगवान की लीलाएं वो इतनी मधुर हैं, इतनी सौंदर्यता से भरी हुई हैं। जिस तरीके से भी भगवान करते हैं वही चरित्र को वो
आध्यात्मिक तत्व से कोई गाता है और कोई भगवान के भक्ति के माध्यम से गाता है, ठीक है। लेकिन अब मैं यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ जिस तरीके से यदा कदा भगवान ने भी दिया है, तो यहाँ पे मैं भी वो अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं ये नहीं बताना चाहता हूँ कि आप भगवान की तरह मेरे को ले लो, या फिर बस मैं यहाँ पे एज अ अंडरस्टैंडिंग पर्सन बना रहा हूँ बस खुद को, और कुछ नहीं। आप बस समझो, चीज़ों को जानो, बूझो और स्पिरिचुअल हो जाओ। बस ये एक स्पिरिचुअलिटी का स्तंभ है जो मैं आपको दे रहा हूँ, और कुछ नहीं। अब बात आती है कि जो ये श्रद्धा है, जो विश्वास है और जो ये साधना है, ये सब चीज़ें होता क्या है। श्रद्धा हमारे भीतर ही कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही है, विश्वास हमारे भीतर ही कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, साधना हमारे भीतर ही कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, और संसार भी ऑफ कोर्स हमारे भीतर ही एग्जिस्ट कर रहा है। ये कहीं बाहर नहीं है, ये हमारे सब कुछ भीतर ही है। अभी मैंने पीछे एक बात और बताई कि भगवान को अपने भीतर ही देखना है। अभी कहीं और नहीं मानना है कि भगवान कहाँ है। भगवान को मानना और जानना अंतर होता है ना। तो भगवान को जब आप मान रहे होते हो तो इस तरीके से मान रहे होते हो कि बस है, पर जान तो नहीं रहे हो ना कि कहाँ है। तो अभी खुद को भगवान जैसा ट्रीट करना होगा। खुद को भगवान जैसा ट्रीट करो कि आपके भीतर ही भगवान है और कहीं भगवान नहीं है। वो हो सकता है कि आप ही हो, वो हो सकता है कि आप में हो, ठीक है। तो ये जो श्रद्धा है, ये विश्वास है, ये साधना है, ये संसार है, इसी के माध्यम से ये आपको फील होगा, इसी के माध्यम से आपको फील होगा। और जब ये साधना, जब आप साधोगे खुद को, ठीक है, जब अपने ऊपर विश्वास करोगे, जब अपने ऊपर आप श्रद्धा करोगे, जब आप अपने ही भीतर एक संसार देखोगे, जब ऑटोमेटिकली एक स्पिरिचुअल डेफिनेशंस की तरफ आप जा रहे हो। आप से कोई पूछे कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, आप बोल सकते हो कि जो मेरे भीतर एक संसार है, इसी को मैं जब श्रद्धा के माध्यम से देखता हूँ, विश्वास करता हूँ और साधना युक्त हो जाता हूँ, यही एक अध्यात्म है। लेकिन श्रद्धा और विश्वास, ये जो तत्व है, ये हमारे जीवन के बहुत ही गहराई से लग रहे हैं। इतनी गहराई से लग रहे हैं कि अगर देखा जाए तो हम इसके बगैर एक पल भी नहीं रहते। जब हम चलते हैं तो हमारे अंदर एक विश्वास है कि हम सही जगह चल रहे हैं। हमारे खुद के लिए एक श्रद्धा है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो श्रद्धा एक ऐसा तत्व है जो हमारे भीतर ही रहता है, और बाहर जो सेम टू सेम चीज़, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ और है, जो बाहर जो सेम टू सेम चीज़ आती है वो विश्वास होता है। और जब ये श्रद्धा और विश्वास दोनों ही मिल जाते हैं तब यही चीज़ भरोसा हो जाता है, और ये भरोसा साधना बनने लगती है। जैसे मान लो आप कोई भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो अपनी लाइफ में। हर इंसान कोई ना कोई एक चीज़ की तैयारी करता है अपने आप को सफल बनाने के लिए, अपने आप को एक अचीवमेंट देने के लिए। आपको उस चीज़ पे श्रद्धावान होना होगा, आपको खुद पर श्रद्धावान होना होगा, उस चीज़ पर विश्वास करना होगा, खुद पर विश्वास करना होगा। और जब ये दोनों चीज़ें, क्योंकि श्रद्धा उस वस्तु पर भी हो सकती है, आप पर भी हो सकती है, विश्वास आप पर भी हो सकता है, उस चीज़ पर भी हो सकता है।
तो हर चीज़ में एक श्रद्धा है, हर चीज़ में एक विश्वास है, लेकिन जो आपके भीतर है, जो आपके भीतर एक्चुअल में है, वो है श्रद्धा। आपके भीतर एक्चुअल में एक श्रद्धा ही रहती है। किसी भी चीज़ के लिए विश्वास तो लाना पड़ता है, विश्वास रहता नहीं है। आपको विश्वास ऐसे ही होता नहीं है, आपको विश्वास कराना पड़ता है। जैसे आप मुझे सुन रहे हो, तो आप सुन इसलिए रहे हो क्योंकि आपके भीतर श्रद्धा है। वो किस चीज़ के लिए श्रद्धा है? अध्यात्म के लिए हो सकता है, मेरे लिए हो सकता है, या फिर मैं जो बता रहा हूँ उसके लिए हो सकता है। श्रद्धा है, लेकिन अभी विश्वास नहीं आया है। विश्वास तो तब आएगा जब आप सुन लोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, आपको भी एक्सपीरियंस होगा, तब आप विश्वास करोगे मुझ पर, और फिर श्रद्धा आ जाएगी, फिर ऐसे विश्वास आएगा। और ऐसा ही जब विश्वास श्रद्धा होता रहेगा ना, एक दिन आप मुझ पर भरोसा करने लगोगे। तो ये जो श्रद्धा और विश्वास का एलिमेंट है, ये इतना गहरा स्पिरिचुअलिटी में होता है कि सोचना भी बहुत गहरा होता है। हम सोच नहीं सकते, इतना गहरा है। श्रद्धा और विश्वास को शिव बोला गया है, और श्रद्धा को पार्वती बोला गया है। पार्वती श्रद्धा है और शिव विश्वास है। जब भगवान राम की अगर कोई भक्ति करता है, तो इस शिव की भक्ति का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर कोई शिव की भक्ति नहीं करता, तो राम की भक्ति नहीं कर सकता। और अगर पार्वती का स्नेह नहीं होगा, तो उसके अंदर श्रद्धा नहीं होगी। तो पार्वती यहाँ पे क्या है, शिव क्या है, हमारे भीतर देखें हम कि हमारे भीतर कहीं ना कहीं एक माँ तत्व होता है और एक पितृ तत्व होता है। जैसा कि हमने बताया पीछे कि जगतपति और ये जगत जननी, ये शिव और पार्वती हैं इस प्रकृति के लिए। तो हम प्रकृति में हैं, तो ये प्रकृति के लिए हमारे शिव एक पिता की तरह हैं और पार्वती माता की तरह हैं। तो हमारे भीतर ये तत्व, जो एक माँ तत्व है श्रद्धा का, वो रहता है। जो एक पितृ तत्व है पिता का, वो रहता है। और फिर ये हमारे भीतर चलता जाता है। एक दिन प्रेम बन जाता है। प्रेम बनते ही हमारे भीतर ये संसार का चक्रण चलने लगता है, ये संसार बनने लगता है। पहले कुछ होता नहीं है, पहले कुछ चलता नहीं है। पहले तो हम जब छोटे होते हैं तो ये श्रद्धा विश्वास रहता है। ये जो माँ से प्रेम होता है इतना ज़्यादा, ये इसलिए नहीं रहता कि वो माँ की जान है, माँ की जांच है हमें। ये श्रद्धा तत्व हमारे भीतर होता है, इसलिए माँ से जो हमारा एक आकर्षण बिंदु होता है वो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। और फिर पिता विश्वास, वो विश्वास भी भीतर रहता है। इस कारण से हमें पिता से भी प्रेम रहता है। इसलिए छोटे बच्चे माता और पिता इन्हीं से ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनके जीवन में माता पिता का संयोग नहीं बन पाता है, तो वो किसी न किसी से जुड़ जाते हैं। लेकिन ये माता और पिता से ही छोटे बच्चे जुड़े रहते हैं, ड्यू टू श्रद्धा और विश्वास। अगर ये माता पिता कोई भी हो जाए, तो वो उसी से जुड़ जाएगा। जब आप अपने जीवन में कोई भी काम करते हैं श्रद्धात्मक तरीके से, विश्वास तरीके से, आप उसी से देखिए जुड़ जाते हैं। उसी को आप आदत करने लगते हैं, उसी से वो जो कुछ भी है ना, बहुत सारे फैक्टर्स में लोग कहने लगते हैं। अलग अलग अवधारणाएं
फिर जन्म लेती हैं। अब धारणाएं मतलब मैं भावनाओं को बोल रहा हूँ। भावनाएं आती हैं और भावनाएं एक दिन आदत बन जाती हैं। लेकिन अभी छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो श्रद्धा विश्वास के माध्यम से फलते हैं, फूलते हैं, बढ़ते हैं, और फिर एक दिन उनका संसार बनता है। संसार बनता है, बनना तो वो छोटे से ही शुरू हो गया था, लेकिन उनको अभी समझ नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे वो 10 साल 15 साल हो जाते हैं, वो संसार बनने लगता है। जब वो संसार तो क्रिएट हो चुका है, संसार तो बन चुका है, लेकिन अभी उनके अंदर जिम्मेदारियां नहीं आई हैं। जब तक जिम्मेदारियां नहीं आती हैं तब तक संसार का एहसास नहीं होता कि आखिर बन क्या गया, आखिर बना तो बना क्या। जब जिम्मेदारियां आती हैं तब समझ में आता है कि आखिर बना क्या। जब हमारा घर बन जाता है, घर में हम जब रहने आते हैं, तब हमें महसूस होता है कि हमने किस तरीके से घर बनाया। पहले बनाते वक्त तो उतना एहसास नहीं होता। अभी जिसने भी घर बनाया उसको अपना घर बनाते वक्त बहुत प्यारा लगता है, लेकिन जब बन जाता है और रहने लगता है इंसान, तब समझ में आता है कि कुछ तो कमी रह गई, कुछ तो छेड़छाड़ी हो ही गई है, और जिसे हमें इम्प्रूव करना चाहिए। और जब ये संसार बन जाता है तब इम्प्रूव करने की संभावनाएं इतनी कम हो जाती हैं कि शायद नहीं के बराबर। और तब ज़रूरत पड़ती है साधना की, तब ज़रूरत पड़ती है साधना की। और जब ये साधना लोग करने लगते हैं तो आप समझ लीजिए कि संसार बन चुका है, उनको एहसास हो चुका है। साधना करने वाले लोग, जो भी लोग हैं, वो सब लोग अपने इस श्रद्धा विश्वास को जान चुके हैं, इसलिए साधना कर रहे हैं। बहुत सारे लोग साधना इसलिए करते हैं कि वो जान चुके हैं कि वो एक गलत इंसान है। कुछ लोग साधना इसलिए करते हैं, वो जान चुके हैं कि वो अच्छे इंसान है, तो वो अच्छे इंसान बने रहने के लिए साधना कर रहे हैं। और कोई इंसान है जो बुरा हो चुका है, वो अच्छा बनने के लिए साधना कर रहा है। जो इंसान अच्छा बनने के लिए कर रहा है वो भी जान चुका है अपने श्रद्धा और विश्वास, उसकी श्रद्धा और विश्वास गलत मार्ग में लग चुके हैं। और जो अच्छा इंसान है उसके श्रद्धा और विश्वास अच्छी चीज़ों में लग चुके हैं। अब जो बुरा इंसान था, अब अच्छे के प्रति श्रद्धा और विश्वास लगाने की बेहतरीन कोशिश करने वाला है, और हो सकता है कि वो उस काम में सफल हो जाए और वो अच्छा काम करने लगेगा। आने वाले समय में अच्छा हो जाएगा, बढ़ने लगेगा, और फिर वो अच्छा इंसान बनकर अच्छी वाला साधक बन जाएगा। अब साधना चलने लगेगी, लेकिन जैसे कि हमने पहले पीछे बात किया कि जो भी भगवान की भक्ति का गाना गाता है, साधना का गाना गाता है, भगवान नाम जप का गाना गाता है, ध्यान का गाना गाता है, ये सब लोग रोगी होते हैं, ये सब लोग दोषी होते हैं। इनको ज्ञान नहीं होता, इनको ज्ञान का जो इतना कम होता है, इतना कम होता है कि सिर्फ और सिर्फ कर्म कांड की चीज़ों पर विश्वास करने लगते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को याद करने लगते हैं कि क्या करना कब है, कब क्या करना है। अगर वासना आई तो क्या करना है, वो रट लेते हैं। अगर किसी से प्रेम हो गया तो क्या करना है, रट लेते हैं। अगर रात हो गई, सुबह उठना है तो क्या करना है, इस तरीके से वो रट लेते हैं। रट लेना गलत नहीं है, लेकिन वो इंसान इसी माध्यम से साधना करते हैं। साधना करने से अपने संसार को कंट्रोल करते हैं। अपने संसार को कंट्रोल करके संसार के अंदर जो कुछ भी खराब होता है उसको सुधारते हैं। लेकिन आप ये बताओ, सिंपल है कि अगर संसार एक बार बनते वक्त बिगड़ गया या फिर बनते वक्त सुधर गया, कुछ भी अच्छा बन गया तो ठीक है, बुरा बन गया तो ठीक है, क्या वो फिर से सुधारने पर सुधर जाता है? सुधर जाता है? जैसे उदाहरण सिंपल है,
कि माटी से आप एक घर बनाओ, जैसा बन गया था वैसा रहने दो, वहीं रहने लगो, और या फिर अब उसमें ठोक ठाक के एक नए तरीके से बनाना शुरू करो। मुझे लगता है कि जैसा बन गया था वैसा रहने देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जैसा बन गया था उसे रहने देना चाहिए। एक नई ज़मीन लेनी चाहिए और नए तरीके से घर बनाना चाहिए। इसमें कोई साधना की ज़रूरत नहीं है, इसमें आराधना की ज़रूरत है ना। इसमें आराध्य की ज़रूरत है, साधना की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई साध की ज़रूरत नहीं है, आराधना की ज़रूरत है, आराध्य की ज़रूरत है। और आराधना और आराध्य के लिए साधना या साधक होने की ज़रूरत नहीं है, आराध्य के लिए प्रेमी होने की ज़रूरत है। आराध्य को प्राप्त करने के लिए प्रेमी होना ज़रूरी है। साधना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मत करो साधना, तुम बस प्रेमी हो जाओ। और इसके लिए तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि तुम कब क्या करो, तुम कैसे क्या करो। आराध्य तुम्हारी इस चिंता को खुद ही ले लेंगे। जो साधक होता है वो अपनी सारी चिंताओं को खुद लेके चलता है। साधक जो होता है वो सब कुछ खुद से सोचता है कि क्या विचार, क्या ध्यान, और पर बोलता है कि सब भगवान की मर्जी से चल रहा है। ये देख रहे हो पाखंड साधना वाले लोगों की। साधना वाले लोग बोलते तो हैं कि सब भगवान की मर्जी से चल रहा है, लेकिन सारी चिंताएं खुद के हाथ में लेके बैठे हैं। ऐसे साधना करने वाले साधक होते हैं। बोल तो रहे हैं कि सब कुछ भगवान के भरोसे है, लेकिन लेके खुद बैठे हैं। लेकिन जो आराध्य को मानता है, जो अपने इष्ट को मानता है, ये सब कुछ सच में भगवान पर ही छोड़ के रखता है। ये सब कुछ छोड़ के रखता है, वो कुछ भी अपने पास नहीं रखता। वो ना सोच को रखता, ना वो किसी भी श्रेणियों को बना के रखता। वो सच में यूं हवा की तरह होता है, जहाँ आया बह गया, जहाँ गया वो बह गया। ये एक साधक नहीं है, ये साधना नहीं है, ये एक अव्यवस्था जरूर है, लेकिन ये आराध्य के माध्यम से चल रहा भक्त है और इसकी भक्ति श्रेष्ठ हो जाती है। इसके पास कोई नियम, कोई साधना, कोई विधि, देयर आर नो एग्जिस्टेंस ऑफ दिस टाइप्स ऑफ पाथ, बट वो आराध्य को मानता है, आराध्य को स्वीकार करके रखता है। साधना जैसे टिप्पणी या तुच्छ चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है, तो हर वक्त उस चंगा जैसा महसूस करता है, उस श्रेष्ठ उपलब्धि को महसूस करता है जो वो साधना से जब 10 घंटे 20 घंटे साधना में रहकर महसूस होता है, वह आराध्य वाला भक्त हर वक्त महसूस करता है। और जो भक्त हर वक्त महसूस कर रहा है, वक्त महसूस कर रहा है भगवान को, वही भक्त है। साधना में तुम्हें पहले साधना को महसूस करना होगा। तुम्हें साधना की उस सर्वोत्तम स्थिति में जाना होता है जहाँ तुम्हारी स्थिति बन चुकी है। उसके बाद साधक अपने भगवान को स्वयं ही लाते हैं। जैसे रावण एक साधना युक्त भक्त है। रावण एक साधना युक्त भक्त है, और जो हनुमान है वह एक आराध युक्त भक्त है। तो साधना युक्त जो भी व्यक्ति हैं, जो भी विधि अनुशासन को मान रहे हैं, वो एक रावण वाले भक्त हैं। उनकी भक्ति का संहार होना है, वो स्वयं ही संहार करेंगे। वो क्योंकि उनके जीवन में एक तामसता आ जाती है, वो रास्ता ख़त्म हो जाती है, वो किसी दूसरों को स्वीकार ही नहीं कर पाते। साधना इतनी श्रेष्ठ स्थिति में पहुंच जाती है
कि प्रेम के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं रहती है। ऐसी व्यवस्थाओं से वो श्रद्धा और विश्वास दोनों को ही खो देते हैं और सिर्फ बचता है एक खोखला संसार, सिर्फ बचता है एक ढचोकला संसार। तो साधना तो चलती रहेगी, क्योंकि साधना एक ऊर्जात्मक प्रक्रिया है। ऊर्जात्मक प्रक्रिया मतलब एक बोधि प्रक्रिया, जो शरीर की प्रक्रिया है। शरीर की एक स्थिति होती है, उस स्थिति तक व्यक्ति को जाना होता है। उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि 5 किलोमीटर कोई दौड़ता है और जब तक वो 5 किलोमीटर नहीं दौड़ लेगा तब तक उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी, तो उसे 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। ओके, दौड़ लिया और अब 6 किलोमीटर दौड़ लिया ना, तो उसको ऐसा लगेगा कि बस भगवान मिल गया, वाह भगवान मिल गया। ये है साधना युक्त वाला इंसान। लेकिन जो आराध्य का भक्त होता है वो 5 नहीं 50 दौड़ लेगा, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे तो वो नहीं मानेगा और वो भटकता रहेगा, क्योंकि वो जानता है कि भगवान कैसे हैं, वो मानता है भगवान कैसे हैं। और कभी कभी आराध्य वाला भक्त जो होता है वो 2 किलोमीटर में ही खुश हो जाएगा, जब तक उसे भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान को वो जानता है, वो मानता नहीं है। लेकिन जितने भी साधना वाले लोग होते हैं वो सिर्फ मानते हैं, सिर्फ मानते हैं, क्योंकि वो उनकी श्रद्धा है, उनकी बनी बनाई विश्वास है, जो एक दिन खंडित हो जाएंगे, एक दिन खंडित हो जाएंगे। वो रोग से पैदा की हुई भक्ति है, क्योंकि वो साधना युक्त हो रही है। श्रद्धा और विश्वास जब आता है तो वो साधना क्रिएट करता है। लेकिन जब साधना एक दिन माध्यम बन जाती है आराध्य को लाने के लिए, तो वो एक कपटी भक्ति हो जाती है, क्योंकि साधना से तो भगवान आ ही जाते हैं, इसमें कोई कुछ नहीं है। लेकिन भगवान कभी भी साधना युक्त पुरुष को भक्ति नहीं मानते हैं। साधना से भगवान को रिझाना दैट्स नॉट राइट, क्योंकि भगवान मजबूर हो जाते हैं कि ठीक है चलो अब आना ही पड़ेगा। तो साधना से भगवान को मजबूरन मत लाओ, भगवान को प्रेम से लाओ। प्रेम ते हुए प्रगट में जाना, तो भगवान को जिसने प्रेम से प्रकट करता है ना, तो भगवान भगाए भगाए नहीं जाते। लेकिन जो साधना से प्रकट करता है भगवान, उसको तो मजबूर कर देते हैं कि कर तू साधना, जब करेगा तब आऊँगा, नहीं करेगा तो भाड़ में जा तू। तो साधना से बना हुआ संसार व्यर्थ है। साधना से मत बनाओ संसार को, प्रेम से संसार को बनाओ। और इसीलिए हमने शुरू में बात की कि प्रेम तक कैसे पहुंचना है। ऐसे ही पहुंचना है कि बार बार सत्य तक जाना है और सत्य को छोड़ देना है, फिर सत्य तक जाना है, फिर सत्य को छोड़ देना है। बार बार घर बनाइए साहब, और घर बर्बाद हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए छोड़ दीजिए। बार बार घर बनाइए, बार बार घर बनाइए, बार बार घर बनाइए, और फिर कोई तकलीफ़ मिलती है छोड़ दीजिए, कोई परेशानी मिलती है छोड़ दीजिए। उस परेशानी को गुथने की कोशिश मत कीजिए, उस परेशानी को ठीक करने के बारे में भी मत सोचिए, वरना साधना तुरंत आ जाएगी, तुरंत साधना लगने लगेगी। इसलिए प्रेम करिए, प्रेम करिए। प्रेम करेंगे ऑटोमेटिक आराधक हो जाएगा, वो आराध्य बन जाएगा। लेकिन अगर इसे रियल लाइफ में जोड़ के बताया जाए तो हाउ इट इम्प्लीमेंट, ये सिंपल है कि आप जब किसी काम को कर रहे हैं और वहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं करना है। इग्नोर करने की बात नहीं की जा रही है, लेकिन प्रॉब्लम्स में प्रेम लाना है, प्रॉब्लम्स में परेशानी नहीं समझनी है, प्रॉब्लम से जुड़ना है, प्रॉब्लम्स को फेस करना है।
प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों से हेल्प लेनी है। प्रॉब्लम से मतलब उसे एज अ ग्लिच नहीं समझना है और दूसरों से शेयर करना है। तो और कभी भी किसी चीज़ पर स्टक नहीं होना है, अपने डायनेमिकनेस को खोल के रखना है। मैं भक्ति के पर्सपेक्टिव से चीज़ें बता रहा हूँ। जब कर्म के पर्सपेक्टिव से ये बात आती है तो थोड़ी सी अटपटी लगने लगती है कि यार कर्म को तो छोड़ के नहीं जा सकते ना। कर्म को कैसे छोड़ के जाए? अगर मान लो 10 का पहाड़ा याद कर रहे हो, याद ही नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, ये है क्या? नहीं नहीं, 10 का पहाड़ा याद नहीं हो रहा है तो छोड़ना नहीं है, उसके लिए गुरु की शरण में जाना है। लेकिन खुद से गणित नहीं लगाना है, खुद से कोई गणित मत लगाओ। खुद से गणित लगाए तो साधना युक्त हो जाएगा और इस तरीके से तुम अपने आप को प्रेम से हटा दोगे। अपने गुरु के पास जाओ, टीचर से बोलो कि सर याद नहीं हो रहा है, तो वो 2 तमाचा मार के याद कराएगा 2 तमाचे मार के याद कराएगा, वो प्रेम को प्रकट करेगा। और अब जब 11 का याद नहीं होगा तो तुम उस सिलसिले को लगा सकते हो जो गुरु ने कहा था। लेकिन फिर भी जैसे ही तुम्हें साधना लगने लगे कि यार मैं तो एक फिर से एक गेमर बनने लगा, फिर से वही एक विचार लगाने लगा, 11 को याद किया, 12 में फिर से याद करने के लिए वही एक साधना लगने लगी, टेक्निक लगने लगी, तुरंत अपने गुरु के पास जाओ। क्योंकि ये तुम्हें ऐसा गुलाम बनाता है। ये पॉजिटिव सर्कल है, ये एक पॉजिटिव सर्कल है जिसको लोग सही समझते हैं। ये फॉर्मुलेटेड वर्जन सही समझना गलत है, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी ख़त्म होती है और यहाँ पे रिलीजन शुरू हो जाता है। तो रिलीजन में रहना गलत नहीं है, रिलीजन सिर्फ और सिर्फ तब काम आएगा जब आपको कुछ भी नहीं सूझेगा, जब आप कहीं के कहीं नहीं रहेंगे, तब रिलीजन का साथ लेना है। तो फिलहाल आज की जो चर्चा है, आज की जो सत्संग है, उसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि जो बातें हैं वो लो से लेके हाई तक की थी और जो मैंने शॉर्ट में बताई हैं। लेकिन इस चीज़ को बताने के लिए ज़रूरी था इसी तरीके का माध्यम। अगर इस तरीके का माध्यम नहीं लेता तो समझना मुश्किल था, क्योंकि ये तितर बितर करके समझाना इन सब चीज़ों को नहीं समझा सकता। तो प्रेम की चीज़ थी जो साधना के माध्यम से बहुत सारे लोग करते हैं, साधना को ही प्रेम समझ लेते हैं। साधना प्रेम नहीं है, साधना तो साध पर टिक जाती है। साध कभी कभार भगवान होते हैं और वो सिर्फ ज्ञानियों के लिए है। सभी के साधना के साध भगवान नहीं होते हैं। भगवान साध ज्ञानियों के लिए होते हैं जो आध्यात्मिक हो चुके हैं, जो संत हो चुके हैं, जो भगवंत हो चुके हैं, जो ग्रंथ के माध्यम से चल रहे हैं, ठीक है, जिनको पूर्ण ज्ञान है। कहने का मतलब इस तरीके से है। तो जो साधना साध्य के माध्यम से चल रही है वो बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम। लोग अपने अपने मन धारणाओं से बना लेते हैं साध। तो अपने मन धारणाओं से साध नहीं बनाना है, आराध्य बनाना है। आराध्य बनाने के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, माने आने वाले समय में इस पर बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन आराध्य बनाने के लिए सिर्फ एक आप कार्य कर सकते हैं, और वो कार्य है कि गुरु मत हो जाइए। दूसरा कार्य है कि आप संत की वाणी को सुनना प्रारंभ करें। और तीसरा कार्य है कि अपने अंदर विराजमान उस अस्तित्व को सिर्फ देखिए। अंदर विराजमान उस अस्तित्व को अंदर देखिए और उसको ध्यान मत कह देना, उसको जाप मत कह देना, उसको कुछ भी नाम मत देना। और ये तीसरा तरीका जो है ये सबसे कठिन भी होता है और सबसे सरल भी होता है। जिसके संसार बन चुके हैं उसके लिए बहुत कठिन है, जिसके संसार नहीं बना है उसके लिए बहुत सरल है।
तो संसार क्या है, हमने इसके पर भी बात की है, बड़ी गंभीर डेफिनेशन से और बड़े सिंपल डेफिनेशन को दिया है। और श्रद्धा और विश्वास का क्या लूप होता है, वो कैसे साधना में होता है, इस बात को भी बताया है। कैसे वो श्रद्धा और विश्वास जो है संसार क्रिएट कर रहा है, उस साधना तक ले जा रहा है, इसके बारे में भी बताया है। और जो कुछ भी श्रद्धा और विश्वास में है वो हम आने वाले समय में बात करेंगे। बहुत गहरी गहरी बातें हैं, लेकिन मैं उन्हें आध्यात्मिक तरीके से शॉर्ट में क्लियर आउट करना चाहता हूँ। तो आज के सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर अगले सत्संग में। नमस्कारम।